गुड मॉर्निंग सभी को राम राम। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SK स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, साथ ही दी हुई बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी न्यू वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। और जैसा कि आपको पता है कि हमने करंट अफेयर की क्लासेस स्टार्ट कर रखी है, तो उसको हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, डेली आपको करंट अफेयर की एक क्लास मिलेगी। ठीक है, और मैं एक क्लास और भी स्टार्ट करने वाला हूँ, हरियाणा करंट अफेयर, उसकी भी एक क्लास आपको डेली मिला करेगी। ठीक है ना। बाकी देखते हैं जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे वो मैं हर दिन आपके लिए लेकर आता हूं। और वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वही मैं आपके सामने लेकर आता हूं, क्योंकि वो हमें अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और क्लास को आप अंत तक जरूर देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, उसका आंसर है वो कमेंट में जरूर करें। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में राष्ट्रीय मानव तरक्की दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में जो मानव राष्ट्रीय तरक्की जागरूकता दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 11 जनवरी। जो ये राष्ट्रीय मानव तरक्की दिवस है मेरे भाई, ये 11 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और ये हर वर्ष मनाया जाता है मेरे भाई, हर वर्ष मनाया जाता है, यानी हर साल मनाया जाता है। ये देखिएगा, भारत में हर वर्ष 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तरक्की जागरूकता दिवस यानी नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है मानव तरक्की के मुद्दे पर समाज में जागरूकता फैलाना है। ठीक है, और ये हमारा 11 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है हर दिन मैं आपको इम्पोर्टेंट डे बताता हूँ, और हम हर रोज़ ये करते हैं कि 11 जनवरी को क्या था मेरे भाई, वैश्विक परिवार दिवस था। और 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, और 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस, और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डे है जनवरी मंथ के। ठीक है ना। चलिएगा, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो देखते हैं। ठीक है, हाल ही में हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आएंगे? किस देश के हैं जो राष्ट्रपति जो भारत की यात्रा पर आएंगे? तो वो है मेरे भाई सिंगापुर। ठीक है ना। सिंगापुर की सिंगापुर के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत की यात्रा पर आएंगे। ठीक है, और ये है हमारे सिंगापुर के राष्ट्रपति। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिएगा थोड़ा सिंगापुर के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ये देखिएगा, ये है हमारा सिंगापुर। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ सिंगापुर की कैपिटल क्या है, कैपिटल क्या है, तो सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, करेंसी सिंगापुर डॉलर। ठीक है, और जो प्रेसिडेंट है वो थर्मन सुमुंगार्थम। ठीक है, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो है लवेरेंस वोंग। ठीक है, ये है मेरे भाई सिंगापुर से रिलेटेड। ठीक है, चलिएगा अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? मेरे भाई बेंगलुरु में स्थापित की गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होने वाला है। जो हाल ही में दक्षिण भारत की पहली, ये मेरे भाई ध्यान रखना, दक्षिण भारत की क्या है? पहली। ठीक है क्या पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला यानी वर्कशॉप, ये स्थापित की गई है मेरे भाई बेंगलुरु के अंदर। ठीक है, चलिएगा इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज
एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, यानी BMCRI को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR द्वारा दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला IRDL स्थापित करने के लिए चुना गया है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, आप ध्यान से इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, पूरे चांस है इस क्वेश्चन के पेपर में आने की। ठीक है, आगे देखिएगा, हाल ही में किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो अमित शाह ने की है मेरे भाई, ड्रग्स ट्रैकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, अमित शाह इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिएगा आगे देखते हैं, हाल ही में इनग्राम माइक्रो ने किसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म ग्रुप का अध्यक्ष नियुक्त किया है? इनग्राम माइक्रो ने किसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म ग्रुप का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो मेरे भाई इसका ऑप्शन जो बी है, संजीव साहू, इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। संजीव साहू इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ये है मेरे भाई संजीव साहू। ठीक है, ये देखिएगा, बल टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम की लीडिंग बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B लिख रखा है ना, बिजनेस टू बिजनेस कंपनी इन ग्राम माइक्रो होल्डिंग कॉरपोरेशन, ठीक है, ने संजीव साहू को कंपनी के ग्लोबल प्लेटफॉर्म ग्रुप का अध्यक्ष चुना है मेरे भाई, इनको चुना गया है। ओके, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है मेरे भाई? ठीक है, हाल ही में किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है? तो मेरे भाई मराठी भाषा को मिला है। किसको मिला है? मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है आधिकारिक रूप से। ठीक है, चलिएगा अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, अगला जो क्वेश्चन है वो है मेरे भाई, हाल ही में जापान ने किस देश के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की है? हाल ही में जापान ने किस देश के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की है? तो मेरे भाई रूस के साथ की है। ठीक है, ऑप्शन ए है वो इसका क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिएगा, ये है मेरे भाई रूस। ठीक है, ये है रूस। ठीक है, रूस, थोड़ा रूस के बारे में जान लेते हैं। जो रूस की कैपिटल है वो है मॉस्को। ठीक है, करेंसी रशियन रूबेल है और प्रेसिडेंट है बेटा व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, चलिएगा अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ठीक है, आप देख रहे हो, ये है तमीम इकबाल जो बांग्लादेशी प्लेयर है। ठीक है ना, और एक बैट्समैन है। ठीक है, कहाँ से है मेरे भाई? बांग्लादेश से हैं। इन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। अब ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ठीक है, ये देखिएगा, बल्लेबाज थे मेरे भाई, ये बांग्लादेश के बल्लेबाज तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। तमीम ने कहा कि वे लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, इसलिए उन्हें संन्यास लेने का फैसला किया है। ठीक है, इनको खिलाया नहीं गया होगा, इसीलिए इन्होंने संन्यास ले लिया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश में AI एक्शन समिट में हिस्सा लेंगे? तो ये मेरे भाई फ्रांस में लेंगे। ठीक है, फ्रांस में लेंगे। ठीक है, फ्रांस इज राइट आंसर। ठीक है, जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं वो AI एक्शन समिट में फ्रांस में हिस्सा लेने वाले हैं।
ठीक है। फ्रांस की अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं फ्रांस की मैं बात करूँ तो जो फ्रांस की कैपिटल है वो है पेरिस, ठीक है। करेंसी यूरो, ठीक है। और जो इनके प्रेसिडेंट हैं वो है इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। मैक्रोन, ठीक है, मैक्रोन। आगे देखिएगा मेरे भाई, हाल ही में कहाँ रोबोटिंग प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधित टेली सर्जरी की गई है। देखिएगा, हाल ही में कहाँ रोबोटिंग प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधित टेली सर्जरी की गई है। तो ये मेरे भाई इंडिया के अंदर की गई है, अपने प्यारे भारत में की गई है, ठीक है। जो टेली सर्जरी की गई है मेरे भाई, हार्ट की जो, ठीक है ना, वो कहाँ की गई है मेरे भाई, जब सॉरी भारत में की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये मेरा प्यारा भारत का मैप है, ठीक है। चलिएगा, अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, हाल ही में कौन 2026 में 28वें कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ की मेजबानी करेगा। तो ये मेरे भाई हमारा प्यारा भारत, इंडिया करेगा, ठीक है ना, यानी भारत करेगा। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। जो 2026 में 28वें, जो 2026 के अंदर 28वें कॉन्फ्रेंस ऑफ रिसर्च स्पीकर एंड प्रेसिडाइंग ऑफिसर ऑफ द कॉमनवेल्थ जो होंगे, उनकी मेज़बानी इंडिया करेगा, अपना प्यारा भारत करेगा मेरे भाई 2026 में, यानी नेक्स्ट ईयर में। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के अंतर्राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। कितनी प्रतिशत की वृद्धि दर की दर प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो मेरे भाई 60% की गई है, ठीक है ना। जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसमें पिछले जो 10 ईयर में, ठीक है, जो वृद्धि हुई है वो 60% हुई है, यानी 60% हुई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निकोलस मादुरो ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में तीसरी बार शपथ ली है। जो निकोलस मादुरो है वो किस देश के राष्ट्रपति के रूप में तीसरी बार शपथ ली है। तो बेटा वेनेजुएला जो वेनेजुएला है, कंट्री है, वहाँ की की राष्ट्रपति पद के रूप में तीसरी बार शपथ ली है। ये है मेरे भाई निकोलस, ठीक है। कौन है मेरे भाई, निकोलस है, ठीक है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली स्टार्ट की है। फीडबैक प्रणाली किस राज्य की पुलिस ने स्टार्ट की है मेरे भाई, तेलंगाना ने की है। तेलंगाना की जो पुलिस है उन्होंने फीडबैक प्रणाली का क्या किया है, शुभारंभ किया गया है मेरे भाई, और ये हमारे इंडिया के तेलंगाना में किया गया है। ओके, चलिएगा, अगर मैं तेलंगाना की बात करूं, तेलंगाना की जो कैपिटल है मेरे भाई वो है हैदराबाद। क्या है, हैदराबाद, ठीक है। तेलंगाना की जो कैपिटल है मेरे भाई वो है हैदराबाद, और जो सीएम है हमारे तेलंगाना के वो है रेवांत रेड्डी, ठीक है, रेवांत रेड्डी, ठीक है। और जो गवर्नर है वो है जिष्णु देव वर्मा। कौन है मेरे भाई, जिष्णु देव वर्मा, ठीक है। और क्या है तेलंगाना के अंदर फेवरेट, कंवल, अमरावद टाइगर रिसर्च, कासू, ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरीना वनस्थली और मृगा वणी नेशनल पार्क। ये क्या है मेरे भाई, यहाँ से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये तेलंगाना का क्या है, मैप है, ठीक है। चलिएगा, अगला जो क्वेश्चन है मेरे भाई, देखिएगा, हाल ही में किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है।
तो वो मेरे भाई श्रीलंका के अंदर स्टार्ट किया गया है। श्रीलंका इसका क्या होगा, राइट आंसर होने वाला है। श्रीलंका इसका क्या होगा, राइट आंसर होने वाला है। जो हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है वो श्रीलंका में किया गया है। ठीक है, श्रीलंका की अगर बात करें तो श्रीलंका की जो राजधानी है यानी कैपिटल है वो कोलंबो है। करेंसी SL रुपी है। ठीक है, और जो PM है वो हरीनी है मेरे भाई। जो प्राइम मिनिस्टर है, और जो प्रेसिडेंट है बेटा वो है अनुराग कुमारा। ठीक है, अनुराग कुमारा दिशांका। ठीक है, दिशांका। और ये है मेरे भाई श्रीलंका, ये है मेरे भाई श्रीलंका। ठीक है, चलिएगा। जो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था मेरे भाई, वो क्वेश्चन क्या था, हाल ही में किस देश, ये देखिएगा, हाल ही में किस देश ने भारतीय यात्रियों को ई वीज़ा शुरू किया गया है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले क्लास में करवा भी चुका हूँ। तो ये मेरे भाई इजराइल ने किया है। इजराइल इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। जो इजराइल है जो भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा स्टार्ट किया है। आज का जो क्वेश्चन है मेरे भाई आप लोगों के लिए, वो क्वेश्चन ये है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई है। आपने बताना है कि किस राज्य की सरकार ने बीमा सखी योजना का क्या किया है, शुभारंभ किया है, शुरुआत की है। तो वो क्या पंजाब ने किया है, महाराष्ट्र ने, गोवा ने, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका आपने आंसर देना है। ठीक है, और इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, आप लोगों ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो चलिएगा, आज की क्लास में इतना ही। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। ठीक है, तो चलिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं एक और अच्छी ज़बरदस्त क्लास के साथ। तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। ठीक है, और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिएगा। गुड बाय, टेक केयर।